जोहार साथियों, नमस्कार, आदाब। कितना अजीब है ना कि फॉलोअप द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का पूरे साल भर में आयोजन किया जाता है, दी फॉलोअप कॉन्क्लेव। और चर्चा किस चीज़ की होती है? कुर्मियों की। हद है। न सरकार की चर्चा, न विकास की चर्चा, न झारखंड की चर्चा, न और अन्य मुद्दे। उन सबसे चर्चाओं से बढ़कर केवल कुर्मी ही एक ऐसा चर्चा, मतलब कुर्मी के बिन यह झारखंड नहीं चल सकता है। यह आज प्रमाणित हो चुका है। इतने बड़े मंच से, जहां पक्ष और विपक्ष के बड़े बड़े नेता, मंत्री और आम जनता, साथ ही झारखंड के बड़े बड़े पत्रकार के बीच इतना बड़ा आयोजन और चर्चा किस चीज़ की? कुर्मी की। अब तो साफ हो गया है कि कुर्मी से सभी लोगों को जलन है, सबके पेट में दर्द है। मतलब कुर्मी सचमुच में सही है। कुर्मी अपनी मांगों पे जो चल रहा है वो 200% क्या 1000% भी कह दिया जाए तो वो सही है। और इस चर्चा में कुर्मी के आदिवासी होने और अनुसूचित जनजाति होने, इस चीज़ को समझने का प्रयास कोई नहीं किया। जिसको जो बुझाता है अपने मन से बोलते चले जाते हैं। अरे कुर्मी और कुर्मी में पहले अंतर तो समझो। कुर्मी कौन है और कुर्मी कौन है? ये केवल कुर्मियों का कह देने से कुर्मी आदिवासी नहीं है। कुर्मी का प्रमाण है, कुर्मी का इतिहास है, जो यहाँ के मिट्टी में, यहाँ के जंगल ज़मीन में इतिहास बनकर खड़ा है। चाहे भारत सरकार का दस्तावेज हो, बंगाल सरकार का दस्तावेज हो, बिहार सरकार का दस्तावेज हो, उड़ीसा सरकार का दस्तावेज हो, इतने सारे दस्तावेज हैं। कितने दर्जन गजेटियर हैं। तीनों स्टेट के जिला गजेटियर हैं। सारी चीज़ प्रमाणित करते हैं कि कुर्मी आदिवासी है। और ट्राइब की बात है तो कुर्मी ट्राइब भी है। कुर्मी को पहले ट्राइब की श्रेणी में भी रखा जाता था। जब देश की आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने सेंसस का यहाँ पे प्रचलन शुरू किया तो सारे रिकॉर्ड में कुर्मी आदिवासी है, ट्राइब भी है। और ये आज की बात नहीं है। जैसा कि जयराम महतो ने कहा कि उनके जन्म से कई दशकों पहले से यह मांग होते आ रही है। और मांग तो सरकार से किया जा रहा है, लेकिन दर्द किन्हीं अन्य लोगों को है। ऐसा क्यों? कुर्मियों ने कभी किसी का विरोध नहीं किया, कि कुर्मियों ने बेमतलब किसी को गाली नहीं दिया, उसे मजबूर किया गया। आपकी भाषाओं में एक ललकार है। आपकी भाषाएं ऐसी होती हैं कि कुर्मी को उग्र होना पड़ता है और बोलना पड़ता है। रही बात कुर्मियों की 10 सीट में विधायक बनने की, तो हाँ,
उसकी जनसंख्या उसे विधायक बनाती है। आप कहते हैं कि कुर्मी ओबीसी का हक मार रहा है, एसटी वाले कहते हैं हम एसटी का हक मारना चाहते हैं, तो कुर्मी है कहाँ? बिना कुर्मी के इस राज की परिकल्पना असंभव थी, असंभव। आप कितनों कुर्मी को गाली दे लें, बिना कुर्मी के झारखंड राज की कल्पना करना संभव नहीं है। न थी न है, अभी भी चाहे किसी विषय पर बातें हो, सबसे पहले कुर्मी सड़क पर आता है और उसके लिए मुखर आवाज बनता है। आपके कहने ना कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारी मांगे सरकार से है। रही बात जातीयता की, तो सभी अपनी अपनी जाति की बात करते हैं। आप भी अपनी जाति की बात कर रहे हैं, तो उसमें कुर्मी का क्या दोष है? आप कीजिए अपनी जाति का बात, आप एकत्रित कीजिए। आप ओबीसी की मांग को लेकर बैठक किए थे, कहाँ चला गया? कहाँ आंदोलन हुआ ओबीसी को लेकर? है दम तो करके दिखाइए। केवल कुर्मी को गाली देने से कुछ नहीं होने वाला। यदि इतना ही आपका जनसंख्या है, आपके लोग हैं, तो विधानसभा में 400 वोट भी नहीं आती है। क्या बात है? हम तो नहीं कहें कि आप कोयरी लोग को इकट्ठा मत कीजिए, कुशवाहा लोग को इकट्ठा मत कीजिए, तेली लोग को इकट्ठा मत कीजिए। सभी अपने अपने समाज की बात करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले तेली समाज का भी बृहद बैठक हुआ था, जिसमें अंबा प्रसाद, उनके पिता जोगेंद्र साव, इधर धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो, सभी शामिल हुए थे। सभी तो अपनी जाति की बात कर रहे हैं। आदिवासियों को हमने कुछ नहीं किया, वो आज पूरे राज्य में घूम घूम कर कुर्मियों को गाली देने के काम कर रहे हैं। लेकिन कुर्मी तो उसका सुरक्षा कवच है। याद रहे, रांची में आज आदिवासी अल्पसंख्यक हो गया है। उनके ज़मीनों पर सभी बाहरी बड़े बड़े लोग कब्जा किए हुए हैं। किसी को दम है बोलने का? नहीं है। कुर्मी को बोलकर क्या दिखाना चाहते हो? अरे कुर्मी तो कृषि चक्र पर चलने वाला एक जनजाति है, जिसे एसटी का दर्जा नहीं भी मिलेगा तो उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। वो हमेशा मज़े में रहा है, दूसरों को खिलाता रहा है, और आज भी मज़े में है और कल भी मज़े में रहेगा। लेकिन आदिवासी या एसटी होना, ये हमारा एक पहचान की लड़ाई है, हमारे अस्तित्व का लड़ाई है, जिसका प्रमाण कुर्मियों ने नहीं लिखा है। इसका प्रमाण तो देश और विदेश के लोग भी लिख चुके हैं। बिहार के लोग लिखे हैं, राजस्थान के लोग लिखे हैं, बंगाल के लोग लिखे हैं, चाइना के लोग लिखे हैं। पहले खोजने का तो प्रयास कीजिए। हमारे लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे। हम तो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं वाचन रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर हस्तांतरित होती रही, और आज भी हम अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को लेकर जी रहे हैं। लेकिन तुम्हारी भाषा क्या है? आपकी तो कोई ना विशेष भाषा है, ना विशेष संस्कृति है। सब तो हमारे
छत्र छाया में पलकर अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि कुर्मियों के बारे में बात करना आप बंद करें, आपको जो करना है अपने जाति में आप करें, आपको जो करना ओबीसी में आप करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुर्मी को बीच में ना लाएं। अरे सबके सामने उस कंक्लेव में, क्या नाम है उसका, कौन करके, ज्योत्सना करकेट्टा, गाली देकर चली गई आयोजनकर्ताओं को और सारे लोगों को कि द्रोणाचार्य हरामखोर था। किसी को हिम्मत नहीं हुई, आज माफी मांग रही थी, डर से नहीं मांग रही थी, डर से ही मांग रही थी, और उसकी जो मन में जो सच्चाई है उस सच्चाई को वो बोलकर चली गई। माफी मांगना तो एक दिखावा है, याद रखें। कुर्मी हर हाल में अपनी पहचान लेकर रहेगा, आज मिले कल मिले परसों मिले, लेकिन लेकर रहेगा। हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। हो जाए जातीय जनगणना, सब समझ में आ जाएगा। रही बात पार्टियों का टिकट देना, अरे पार्टियां आपको क्यों टिकट नहीं देती हैं? कुर्मियों ने मना किया है क्या? इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम, कुर्मियों ने जबरदस्ती छीन के तो नहीं लिया टिकट? क्यों नहीं देती है कोयरी कुशवाहा को टिकट? तो ढुल्लू माथुर कैसे बन गए सांसद? अम्बा प्रसाद कैसे बन जाती है विधायक? रघुवर दास की पुतौ कैसे बन जाती है विधायक? आप कहते हैं कि केवल कुर्मी को टिकट मिलता है। अरे जनरल सीट में केवल कुर्मियों ने नहीं कब्जा किया है, बाबूलाल मरांडी जैसे आदिवासी, कल्पना सोरेन जैसी आदिवासी ने भी जनरल सीट पर कब्जा किया है। जरा इस पर तो विचार करो, उनकी जनसंख्या कितनी है। ज्योत्सना करकेट्टा कह रही थी, अरे कुर्मियों को क्या देखती हो, 10 सीट पहले तुम अपने आदिवासी में देखो, एसटी सीट, रिजर्व सीट में, जिसमें 35 जनजातियां हैं, 32 जनजातियां हैं, फिर भी 10 सीटों पर अकेले संथाल भाई ने कब्जा किए हुए हैं। उस पर भी तो कुछ बोलो, वहां मुंह नहीं खुलता है। झगरी तरी तो लबर लबर बोल देती हो, बोलने तो आता नहीं है। क्या बोलना है क्या नहीं, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं, तुम्हारी भाषा में एक ललकार है, और ये भाषा तुम्हें एक दिन मुंह लाल कराएगी। धन्यवाद। जोहार।